पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी डिलीवरी भी हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसकी बहन जो है वो उसके घर जाती है उसकी तीमारदारी करने के लिए। अब जीजा जो है वो अपनी साली के ऊपर जो है वो नज़र रखता है और जीजा और साली के जो आपस में अवैध संबंध बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। बता दूं दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी का दोस्तों हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। उत्तर प्रदेश की बरेली की ये कहानी है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पूरी कहानी को जो है वो सुनना। चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो है वो अमन जो है, अमन के ताऊ की बेटी वर्षा की शादी भुत्ता थाने गांव के इस्माइलपुर में हुई थी। अमन पटेल जो है वो उसकी चचेरी बहन वर्षा है, जिनकी शादी जो है वो इस्माइलपुर गांव में हुई थी। जीजा का नाम जो है वो विकास है और विकास जो है वो गार्ड का काम करता है। तो विकास गार्ड का काम करता है और किराए के कमरे पे रहता है। अब क्या होता है कि शादी हो गई और वक्त आगे बढ़ता गया। अब विकास की बहू के जो है वो एक बच्चा हो गया। अब विकास की जो वाइफ थी वर्षा, उसका एक बच्चा हो गया। बता दें कि विकास की शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी। हालांकि दोनों परिवार वाले जो थे वो आपस में राजी नहीं थे, लेकिन काफ़ी मान मनौती के बाद जो है वो दोनों परिवार वाले राजी हो गए और एक दूसरे के साथ जो है वो संबंध बनने लगे। आना जाना एक दूसरे के घर जो है वो शुरू हो गया। इससे पहले जो है वो एक दूसरे के साथ इनके मधुर संबंध नहीं थे। अब क्या होता है कि वर्षा का एक बच्चा हो गया शादी के बाद। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की देख रेख करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। हालांकि विकास जो है वो किराए पे रहता था और अब उसके पास जो है वो अपनी बीवी की तीमारदारी के लिए कोई भी नहीं था और जच्चा बच्चा दोनों की देख रेख करने के लिए तो विकास ने जो है वो अपने साले अमन पटेल के घर में बात की कि वो अपनी बहन को जो है वो उनके घर में कुछ दिनों तक देख रेख करने के लिए भेजने। अब होता क्या है कि ये लोग जो है वो अमन पटेल जो है वो अपनी बहन सगी बहन को जो है वो अपने चचेरी बहन के घर भेज देता है, अपने मतलब अपने रिश्तेदारी में भेज देता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो अमन पटेल की बहन है वो रिश्तेदारी में चली गई है, मतलब अपने जीजा के घर चली हुई है, अपनी बहन के घर चली हुई है, चचेरी बहन के। और वहाँ पे जो है बच्चे की देख रेख भी कर रही है और अपनी बहन को भी की भी देख रेख कर रही है। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जो उसका जीजा होता है, उसके जीजा के और वो दोनों आपस में नज़दीक आने लगते हैं। जीजा और साली जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और इन दोनों में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। इन दोनों में जब प्रेम प्यार हो जाता है, इन दोनों के जब आपस में क्लोजनेस आ जाती है तो इन दोनों के जो है वो आपस में फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। और जब इनके आपस में संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद अब क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही वो जो है वो अपने बहन के घर आई थी, उसके बाद जो है वो बहन साली जो है वो अपने घर वापस आ जाती है। अब साली जब अपने घर वापस आ जाती है तो बात क्या होती है कि क्योंकि अब उसको तो पता है, अब उसकी तो अपने जीजा के साथ जो है वो संबंध बन चुका है, प्रेम प्यार हो गया दोनों में आपस में। तो अब वो जो है वो फ़ोन पे बात करने लगे। अभी ये एक दूसरे के साथ जो है वो फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन फ़ोन पे जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो बहन का जो भाई होता है अमन पटेल, वो उनको बात करते हुए, अपनी बहन को बात करते हुए पकड़ लेता है
और उसको कुछ ना कुछ उस पर शक हो जाने लगता है। जब उसे अपनी बहन के ऊपर शक हो जाने लगता है तो फिर क्या होता है कि वो उसे पकड़ लेता है और शक के आधार पर जो है वो अपनी बहन से पूछताछ करता है। अब अपनी बहन से पूछताछ करने के जरिए बहन उसको बता देती है कि उसका प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ, विकास के साथ चल रहा है। अब क्या होता है कि भाई जो है वो इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करता है और अपनी बहन को अपने जीजा से बात करने से साफ मना कर देता है। अब जब भाई जो है वो अपनी बहन को जीजा से बात करने के लिए मना कर देता है तो अब एक दूसरे के घर इन लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि दोनों की रिश्तेदारी है तो मिलने के बहाने ये एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे और आपस में मौका मिल जाता था इन लोगों को। लेकिन अब जो है वो विकास का अपनी साली के घर आना जाना बंद हो गया है। अब उसकी साली ने अपने प्रेमी जीजा को जो है वो अपनी सारी बातें बता दी कि उसके भाई अमन पटेल को पता चल गया और वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है, क्योंकि दोनों के फ़ोन पे ही बात होती रहती थी। अब होता क्या है कि विकास जो है वो अपने साले अमन को जो है वो रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। ये अपने दोस्त जो है वो उसको साथ अपने ले लेता है और अपने साले को इस तरीके से प्लान करता है कि वो उनके लिए कुछ लेकर के आया हुआ है और वो उनके घर पे आ जाए। अब क्या होता है कि दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में मिलजुल जाते हैं। साले को भी जीजा का पता नहीं चलता है कि वो क्या करने वाला है और उसकी बाइक के ऊपर वो उसके जीजा का फ़ोन आता है कि वो अपने घर से आ जाए और उसे किसी के पैसे वापस करने हैं और उसके बाइक पे साथ चलना है। अब अमन पटेल अपनी बाइक निकाल लेता है और अपने जीजा को साथ में बिठा लेता है। अब जीजा के हाथ में रिवॉल्वर होती है, आगे अमन बैठा हुआ है, पीछे जीजा बैठा हुआ है और जीजा जो है वो पीछे से गोली मार देता है और जैसे गोली मारी जाती है तो वो मर जाता है। और क्या होता है कि अब अमन पटेल जो है वो मृत हो घोषित हो गया, मर चुका है। लेकिन जो जीजा है वो एकदम वहां से फरार हो जाता है। जब वो वहां से फरार हो जाता है तो घर वालों को इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं लगता है कि घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। गांव के आने जाने वाले लोगों को बता देते हैं कि उनके लड़के को किसने गोली मार दी। अब जब उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है अमन पटेल का तो घर वालों को फिर भी भनक नहीं लगती है। लेकिन अमन की जो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अमन के घर वाले जो है पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस जो है वो उसकी लोकेशन ट्रैक करती है और पूरी अपनी टीम को लेकर सर्विलांस पे उनके नंबर को लगाती है। तो विकास की लोकेशन जो अमन के साथ पाई जाती है। विकास से पूछताछ की जाती है लेकिन विकास जो है वो बिल्कुल मुखर जाता है कि उसको कुछ भी पता नहीं होता है। फिर होता क्या है कि पुलिस जो है वो विकास को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस के ऊपर पुलिस जो है वो अपनी नज़र विकास के ऊपर हमेशा रखती है। अब क्या होता है कि विकास जो है वो अपने जाल में फंस जाता है और विकास की सारी प्लानिंग जो है वो सामने आ जाती है, क्योंकि उसकी पुलिस जो है वो उसकी फ़ोन को जो है वो ट्रैक कर रही थी, उसकी लोकेशन को। अब पुलिस जो है वो जब विकास से पूरी पूछताछ करती है तो विकास जो है वो टूट जाता है और सारी बातों को बता देता है कि उसके जो है वो अपनी साले के साथ प्रेम संबंध चले हुए हैं। जो उनका साला था अमन पटेल, वो जो है वो इसी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था। और विकास की शादी जो है वो 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी अमन पटेल की चचेरी बहन के साथ। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बच्चे का जन्म हो गया और जब बच्चे का जन्म हो गया तो बहन की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। तो अमन पटेल के घर में उसके जीजा ने बोला कि वो अपनी बेटी को जो है वो हमारे घर में कुछ दिनों के लिए भेज दें। तो अमन पटेल की बहन जो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे गई हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के जाने के अंदर ही उन दोनों का आपस में प्रेम संबंध बन जाते हैं और प्रेम संबंध बन जाते हैं तो अब अमन को जो वो साली वापस आ जाती है तो अमन को इस चीज़ का पता चल जाता है और अमन इसका विरोध करता है और आने जाने पर रोक लग जाती है। तो विकास जो है वो इस बात का बदला लेने के लिए अमन पटेल को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और वो उसके सिर पे जो है वो पीछे से बाइक में बैठ करके गोली मार देता है। अब विकास जो है जो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और
अमन जो है वो उसका अमन का संस्कार भी हो चुका है। लेकिन विकास ने जो है वो कौन सी बंदूक जो है वो और कौन सा एक खोखला कारतूस भी जो है वो उसको पुलिस को देता है, और जिस पिस्तौल से गोली मारी होती है, वो तमंचे से गोली मारी होती है, वो भी पुलिस को दे देता है। और पुलिस को जो है वो सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं। पुलिस जो है वो अमन पटेल के कातिल विकास को जो है वो अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी थी, लेकिन आज की कहानी में हमें सीख क्या मिलती है कि जो अनमैरिड साली थी उसने अपने बहन के घर को बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये गलत चीज़ है। अपनी बहन के बसे बसाई जिंदगी को उजाड़ दिया, और साथ ही उसका भाई जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। और ये सारी गलती जो थी वो जो उसकी बहन थी अमन पटेल की, उसकी थी। अगर वो अपने रास्ते से नहीं भटकी होती, अपने जीजे के साथ उसके प्रेम संबंध नहीं बने होते, तो अमन पटेल आज जिंदा होता, और जो जीजा जेल में चला गया वो बाहर होता, और अच्छी खासी उसकी बहन की दुनिया में आग नहीं लगाई होती। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। इंसान को ऐसे गलत कर्म नहीं करने चाहिए। गलत कर्मों की हमेशा गलत ही सजा मिलती है। जब घर वालों को इस बात का खुलासा पता चला कि उनकी बेटी के ऐसा ऐसा किया है, तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या था, अमन पटेल जो उनका बेटा था वो इस दुनिया में नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज रुके आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने सुनने का आनंद लीजिए। मेरे चैनल पे आपराधिक कहानियाँ रोज आपको 10 बजे सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। चलती हूँ, कल की कहानी में फिर से मिलूंगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।